गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा, वीडियो ऑन रखिए प्लीज। माविश वीडियो। यस सर, एक मिनट सर। ओके ग्रेट, ठीक है। तो प्लीज डोंट स्विच ऑफ द वीडियो इन द मिडल। ओके, we'll continue. The others may join in some time, but we will start. Okay, so हम क्या कर रहे थे last time? We finished our basic junction diodes. Okay, और हम special गुड आफ्टरनून सर। good afternoon, good afternoon. Okay, keep your video on, Vikrant. Okay, great. So हमारे जंक्शन डायोड के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो कवर हो गए थे। अब हम स्पेशल पर्पस जंक्शन डायोड्स को देख रहे हैं। ओके, तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डायोड होता है जीनर डायोड, बट वो इस बार कोर्स में नहीं है। मैंने उसके बेसिक्स आपको और उसका सिंबल कैसा होता है, किस यूज में आता है, वो कल बता दिया है। नेवरदलेस, ताकि आपको पता रहे, स्पेशली व्हेन यू आर स्टडिंग फ्रॉम अदर बुक्स, उसमें वो रहेगा और इसके लिए पता होना चाहिए, बस एग्जाम के लिए तैयार नहीं करना। Now the ones, the special diodes that we have to prepare for are the optoelectronic junction diodes. Opto means light. Okay, so all of these have something to do with the light, and obviously they are junction diodes. Okay, so the first one is the photodiode. Okay, photodiode is used to detect the presence of light. Okay, the second is light emitting diode, also known as LEDs. Okay, this is something that we use on a very day-to-day basis, right? So you would have seen these everywhere, right? And these are also diodes, as the name suggests, and they emit light, they produce light. And then there are photovoltaic cells or the solar cells, which are also actually technically diodes, but they are used to produce electricity from light. Okay, so all the three, although are all optoelectronic and have to do something with light, one detects light, one produces light, and one takes light to convert it into electricity, right? So all of them have very different purposes. Now we had just started with photodiode yesterday. Let's start it again. Okay, so it is a junction diode. यहाँ पे P साइड है, यहाँ पे N साइड है, ये बीच में क्या है, डिप्लीशन लेयर। इस डिप्लीशन लेयर में हमने क्या देखा था कि N साइड पे कौन सा चार्ज डेवलप हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, और P साइड पे नेगेटिव हो जाता है, जिसकी वजह से एक बैरियर पोटेंशियल यहाँ पे E0 बन जाता है, राइट? तो ये अब क्या करते हैं इसमें कि लाइट आती है, यहाँ पे एक विंडो होती है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट विंडो, और ये विंडो कहाँ होनी चाहिए, डिप्लीशन रीजन के अराउंड होनी चाहिए ये विंडो। ओके, तो अब क्या होगा कि जब डिप्लीशन रीजन में ये एक एच न्यू करके फोटोन आया, राइट, इट हैज एनर्जी एच न्यू, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था और एक होल था, दोनों जुड़े हुए थे, डिप्लीशन रीजन में वो जुड़े हुए होते हैं, राइट? तो जब ये एनर्जी उसको मिलेगी तो ये जो इलेक्ट्रॉन और होल जुड़े हुए थे ये क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे इन होल एंड इलेक्ट्रॉन। ओके, दिस इज द वे टू से इट, राइट? हम ऐसा ही बोलेंगे कि एच न्यू फोटोन से एनर्जी मिली और ये दोनों सेपरेट हो गई। ये बस एक बोलने का आसान तरीका है, लेकिन हमें तो पता है कि अगर हम बैंड डायग्राम में देखते हैं तो हो क्या रहा है। यहाँ पे होल्स होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब वो डिप्लीशन लेयर में उतरकर यहाँ आ गए होते हैं, और जब उसको यहाँ से एनर्जी मिलती है एच न्यू, तो ये इलेक्ट्रॉन वापस कंडक्शन बैंड में चला जाता है ऊपर, और ये कंडक्शन बैंड में जाता है तो पीछे वैलेंस बैंड में एक
होल छोड़ जाता है। तो ये तो फिजिक्स का तरीका हो गया समझने का, लेकिन यहाँ पे हमने एक आसान लैंग्वेज अपने लिए बना ली है जो होल और इलेक्ट्रॉन बेस्ड है। तो हम बस सिंपली ये बोल सकते हैं लाइफ आसान करने के लिए कि एच न्यू एनर्जी का फोटोन आया, वो एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर पे जब आया तो उसको उसने सेपरेट कर दिया। अब ये सेपरेट हो गए हैं, देखिए डिप्लीशन लेयर है, यहाँ पे ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा रहती है इवन अगर मैं बैटरी ना लगाऊं। ठीक है, फिलहाल यहाँ बैटरी लगी हुई है, अभी के लिए भूल जाइए कि नहीं भी लगी हो चाहे बैटरी। ओके, बिना बैटरी के भी क्या हो रहा है, यहाँ पे एक फील्ड होती ही है। किसकी वजह से? बैरियर पोटेंशियल की वजह से। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, एक होल है, तो क्या होने वाला है? होल इज पॉजिटिवली चार्ज, इट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, वो ऐसे चला जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन है ये ऐसे चला जाएगा उल्टा टू द फील्ड, राइट। तो वो एच न्यू से केवल सेपरेट होते हैं, टूटकर अलग होते हैं, और फील्ड उनको सेपरेट कर देती है। ठीक है, और यही इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि ये जो हम विंडो है, ये जिससे लाइट अंदर आती है, इसको डिप्लीशन रीजन के पास लगाते हैं। अगर यही विंडो हम कहीं यहाँ लगा दें तो भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बनेंगे, लेकिन बनकर कोई फायदा नहीं होगा, वो डिसोसिएट होंगे और वापस कंबाइन कर लेंगे। ठीक है, ये डिप्लीशन रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, इसी का कमाल है कि वो अलग होने के बाद और अलग अलग डायरेक्शन में दे आर थ्रोन अपार्ट, तो वो अलग ही रहते हैं। ठीक है, अब एकदम ये चलेगा यहां से यहां तक, राइट। तो अब क्या हो रहा है कि ये इधर जा रहे हैं, क्या चीज? इलेक्ट्रॉन्स, और ये किधर जा रहे हैं? होल्स, होल्स जा रहे हैं पी की तरफ। ठीक है, किसके इन्फ्लुएंस में? बैरियर पोटेंशियल की फील्ड के इन्फ्लुएंस में। ऐसा करंट जो फ्लो होता है जो बैरियर फील्ड की इन्फ्लुएंस में होता है, इट्स ऑपोजिट टू द डिफ्यूजन करंट। ऐसे करंट को हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, तो कौन सा करंट फ्लो करता है फोटोडायोड में? ड्रिफ्ट करंट फ्लो करता है। ठीक है, अब ये ड्रिफ्ट करंट फ्लो करेगा, और अगर मान लीजिए बैटरी नहीं भी है, ये बैटरी ना हो यहाँ पे, तो भी अगर मैं इसको कनेक्ट करूंगा तो एक बहुत सेंसिटिव एमीटर में क्या आएगा, हमें डिफ्लेक्शन पता चलेगा जैसे जैसे यहाँ लाइट पड़े। ठीक है, लेकिन ये जो करंट होता है ये बहुत बहुत कम होता है। ठीक है, ये बहुत कम होता है, तो इसको थोड़ा मेजर करने में कठिनाई आती है। इट इज नॉट वेरी इजी टू मेजर दिस करंट, क्योंकि थोड़े ही इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनते हैं जो इस तरह फ्लो करते हैं, और वो पूरा ड्यूरेशन ये फ्लो करके, क्योंकि सेमीकंडक्टर की तो रेजिस्टेंस भी काफी हाई होती है, तो ये बहुत ही लो मेजरेबिलिटी का करंट बनता है। तो इसको मेजर करने में मदद करने के लिए, ठीक है, ये बैटरी हम लगाते हैं। ये बैटरी लगानी जरूरी नहीं है, इससे मेजरमेंट अच्छा हो जाता है। ठीक है, अब ये बैटरी हमने लगाई यहाँ पर, तो ये पॉजिटिव साइड है बैटरी की, नेगेटिव, नेगेटिव पी से कनेक्टेड है, पॉजिटिव एन से कनेक्टेड है। तो बताइए कौन सी बायसिंग है इस वाले डायोड की? जहां पॉजिटिव को नेगेटिव, पी को नेगेटिव से कनेक्ट किया है और एन को पॉजिटिव से कनेक्ट किया है, ऐसे कौन सी बायसिंग बोलते हैं ये? कैन समबडी आंसर दैट क्वेश्चन? Yes, sir. हाँ, व्हाट इज? Sir, reverse. रिवर्स, वेरी वेरी गुड। ठीक है ना, तो पी को माइनस से कनेक्ट किया, एन को पॉजिटिव से, ये बन गया रिवर्स बायस। ठीक है, तो रिवर्स बायस की एक खासियत थी, हमने देखा था कि इसमें जो करंट फ्लो करता है, राइट, वो
एकदम स्टेबल टाइप ऑफ करंट होता है। आप वोल्टेज बढ़ाओ भी तो ये करंट नहीं बढ़ता है। हाँ बढ़ता है अगर आप बहुत हाई वोल्टेज कर दो ब्रेकडाउन के लेवल पे, बट वहां तक तो हमको यूजुअल लाइफ में जाना ही नहीं होता है, तब तो हमारा डायोड ही खराब हो जाता है। तो ये एक स्टेबल करंट देता है जो रिवर्स सैचुरेशन करंट होता है। तो वो लिमिटेड है वोल्टेज, चाहे कुछ भी हो, तो वी डोंट केयर मच अबाउट द वोल्टेज अप्लाइड हियर। ठीक है, इट हैज टू बी अ स्मॉल वोल्टेज, वी डोंट केयर मच अबाउट इट, क्योंकि ये एक स्टेबल सैचुरेशन करंट देगा, इस वोल्टेज को कम ज्यादा भी करें। लेकिन जैसे ही लाइट पड़ेगी थोड़े से और इलेक्ट्रॉन होल पेयर ब्रेक होंगे तो ये करंट बढ़ जाएगा। जैसे जैसे हम अमाउंट ऑफ लाइट बढ़ाते जाएंगे तो ये जो करंट है रिवर्स बायस करंट वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा। तो अब ये जो चेंज होता है ये मेजर करना हमारे लिए ज्यादा आसान है, बशर्ते कि जो ओरिजिनल करंट है आप ये ग्राफ से भी समझने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए अगर मैं इस वोल्टेज को 0 कर दूं तो इसका मतलब इस रेंज में ऑपरेट कर रहा है। अब देखिए ये लाइंस कितनी पास पास है, राइट? ये इतनी पास होती हैं लाइंस कि ये जो डिफरेंस है करंट में ये मेजर करना बहुत मुश्किल है। लेकिन रिवर्स बायस में जब हम इस मान लीजिए इस वोल्टेज पे ऑपरेट कर रहे हैं तो ये चेंज मेजर करना रिलेटिवली इजियर है, ज्यादा एक्यूरेट। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोटो डायोड को बैटरी क्यों कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसका जवाब है सो दैट इन द रिवर्स बायस द saturation current is easier to measure and with higher accuracy than just the drift current which is produced by light in no bias condition। ओके, तो बस हमें इतना ही उसका बताना है। अगर पूछा जाता है कि फोटो डायोड को यूजुअली कौन से बायस में कनेक्ट करते हैं तो रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है फोटो डायोड का? टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड ऑल्सो टू डिटेक्ट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, राइट? क्योंकि हम ये देख सकते हैं जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती है लाइट की उसी तरीके से ये जो करंट है ये बढ़ता है। ठीक है, तो दिस बिकम्स आवर वे टू मेजर द प्रेजेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज फोटोडायोड। Now let's come to the second type of optoelectronic diode, which is light emitting diode. Okay, so इस केस में हम क्या करते हैं कि it is heavily doped. Okay, this one is heavily doped ताकि बहुत सारे इसमें free electrons और free holes available हों. Why? Because we want a lot of current to flow. Okay, obviously this is encapsulated in a transparent cover. Why? Because we want the light to come out. Okay, in case of photodiode there was a window for light to come in. Isme it is covered with a transparent cover so that the light can come out. Okay, this is used in forward bias when there is in which a lot of current can flow. तो फॉरवर्ड बायस में होता क्या है, याद करते हैं कि फॉरवर्ड बायस में क्या होता था। फॉरवर्ड बायस में पहली चीज ये होती थी कि जो हमारा डिप्लीशन लेयर था ये छोटा हो जाता था, ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। तो ये हमारा छोटा सा डिप्लीशन लेयर बन जाता है। अंडर ये अगर P है ये N है तो P को पॉजिटिव से कनेक्ट किया, N को नेगेटिव से, और अब क्या हुआ ये डिप्लीशन लेयर छोटा हो गया। और यहां से इस अप्लाइड फील्ड की वजह से क्या होता है कि जो होल्स हैं यहाँ पे P में वो N में भेज दिए जाते हैं और जो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं N में वो P में आ जाते हैं। और इसका नाम क्या था? माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन, क्योंकि
जो यहाँ पे मेजॉरिटी है वो यहाँ माइनॉरिटी है, तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो यहाँ की माइनॉरिटी को यहाँ भेज रहे हैं। ठीक है, अब होगा क्या, आइडियली तो हम ये चाहते हैं, हम ये जो इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए हमने यहाँ से यहाँ तक भेजे, ये इस सर्किट में फ्लो करें, राइट। लेकिन उसके अलावा एक चीज और होती है, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आता है तो यहाँ तो होल्स की भरमार है, तो इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स आकर रिकम्बाइन हो जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन होल से रिकम्बाइन होता है तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी। जब इलेक्ट्रॉन और होल कंबाइन होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है, कौन बताएगा। सर रिलीज होगी। वेरी गुड। ठीक है, एक तरीका तो आप अभी हमने फोटो डाय में तो ऑलरेडी बोला है कि जब लाइट उस पर पड़ती है तो वो सेपरेट होते हैं एनर्जी एब्जॉर्ब करके, इसका मतलब जुड़ते हैं तो रिलीज होगी, राइट। दैट इज वन वे ऑफ थिंकिंग। बट साइंटिफिकली एक बार फिजिक्स के हिसाब से देख लेते हैं कि ये बैंड्स हैं हमारे, ये ईजी है, राइट, विच इज द बैंड गैप। ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है। वैलेंस बैंड में क्या होते हैं, फ्री होल्स होते हैं, और कंडक्शन बैंड में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री। अब अगर कंबाइन होने का क्या मतलब है, कंबाइन होने का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन उतर के यहां आ गया, ओके। इसका मतलब एक हायर एनर्जी से इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी पे आ गया तो एक फोटोन रिलीज कर देगा विद द एनर्जी h nu which is equal to this gap, ओके। सो h nu is equal to Eg। तो ये जो एनर्जी रिलीज कर रहा है ये h nu is equal to Eg, तो इससे हम ये न्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। ये एनर्जी Eg या उससे कई बार थोड़ी कम होती है बिकॉज ऑफ अदर लॉसेस, लेकिन for practical, for all theoretical purposes we can say that the h nu is equal to Eg, okay। so ये फोटोन रिलीज होगा, और ये तो फॉरवर्ड करंट तो काफी सारा होता है, राइट, मतलब कंपेयर टू बैक करंट इट इज, रिवर्स करंट के मुकाबले फॉरवर्ड करंट इज अ लॉट ऑफ करंट, सो लॉट ऑफ photons get released, okay, from both sides। यहाँ पे होल जाके इलेक्ट्रॉन से मिल रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल से मिल रहे हैं, बात एक ही है, मतलब छुरी खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी पे गिरे, फाइनली मीनिंग वही है कि इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से उतर के वैलेंस बैंड में आ रहा है और एनर्जी रिलीज कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ठीक। तो एक चीज और मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि जिस चीज का हमें ध्यान रखना है, राइट, कि ये जो हमें ये Eg इस तरह से चूज करना है, द बैंड गैप वी हैव टू चूज इन अ वे ताकि ये तो कांस्टेंट है ये h, तो कि न्यू जो है ये विजिबल स्पेक्ट्रम में हो, ओके। यूजुअली हमें जब हम बोलते हैं लाइट एमिटिंग डायोड तो यूजुअली वी मीन दैट इट प्रोड्यूसेस विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस व्हिच इज नोन एज लाइट, ठीक है। लेकिन इसका नाम जो है वो एलईडी ही रहता है, ठीक है। अगर कई बार आप देखेंगे कि कुछ एलईडीज आईआर रेस प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज किए जाते हैं, ठीक है। आईआर रेस के लिए तो यूजुअली बहुत कॉमनली यूज किए जाते हैं, जैसे कि आपके टीवी रिमोट, एसी रिमोट, उस सब में वो विजिबल लाइट प्रोड्यूस नहीं करते हैं, आप उसको दीवार पे डाल के देखिए तो आपको कोई स्पॉट ऑफ लाइट नहीं दिखाई देता है, क्योंकि वो कौन सी लाइट प्रोड्यूस करते हैं, आईआर, जो हमारे लिए इनविजिबल है। लेकिन फिर भी वो जो डायोड है उसको हम एलईडी ही बोल देते हैं, जबकि वो लाइट की जगह आईआर रेडिएशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये एक कॉमन नाम बन गया है एलईडी, ठीक है। तो जो हमें
न्यू चाहिए, उस हिसाब से हमें मटेरियल चूज करना है जिसकी ईजी एप्रोप्रिएट। ठीक है, तो जैसे जैसे हम अपना फॉरवर्ड बायस बढ़ाएंगे तो करंट इंक्रीज होगा, करंट इंक्रीज होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल कंबाइन करेंगे और ज्यादा लाइट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कुछ चीजें जो हमें याद रखनी है इसके बारे में, कि इसके जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, राइट, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे थे कैसे होते हैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। वीआई कैरेक्टरिस्टिक इसका ऐसे होता है और यहाँ पे भी ऐसे ही होता है, बस फर्क ये है कि ये वाली चीज माइक्रो एम्पियर में होती है, ये वाली चीज मिली एम्पियर में होती है, और ये जो है 0.1, 0.2, 0.3 वोल्ट्स होते हैं, और यहाँ पे ये 10, 20, 30 वोल्ट्स होते हैं। ठीक है, स्केल सब जगह अलग है, यहाँ मिली एम्पियर है, माइक्रो एम्पियर है, सब अलग है, राइट, लेकिन शेप ऐसी होती है। तो बिल्कुल ऐसा ही कैरेक्टरिस्टिक्स होता है एलईडी का भी, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वो थोड़ी सी हाई होती है। थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या है, क्योंकि ये करंट इमीडिएटली नहीं आना शुरू होता, थोड़ी सी देर बाद आता है, जितने समय में वो डिप्लीशन लेयर को ओवरकम करता है करंट नहीं आता है। तो ये जो है ये सब लाइट कलर्स के लिए थोड़ा थोड़ा अलग होता है। अगर हम एक एलईडी बनाएंगे रेड कलर का तो उसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज दूसरे वाले जो ब्लू एलईडी से थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है, और इनकी ब्रेकडाउन वोल्टेज जो होती है वो कम होती है। ओके, ब्रेकडाउन वोल्टेज क्यों कम होती है इनकी? ब्रेकडाउन वोल्टेज इसलिए कम होती है क्योंकि ये हाईली डोप्ड होते हैं, right? And reverse current is proportional to the amount of doping, not really to the amount of voltage applied, right? तो इस वजह से क्योंकि ये heavily doped होते हैं, इनकी जो breakdown voltage है वो नॉर्मल डायोड से कम हो जाती है, और इसीलिए इसमें अगर इसको गलती से हम हाई वोल्टेज में रिवर्स बायस में लगाएंगे, इसके चांसेस डैमेज होने के ज्यादा हैं कंपेयर टू नॉर्मल डायोड। सो टेक केयर कि आप एलईडी को कभी भी सर्किट में उल्टा ना लगाएं। या ओके, सो दिस इज समथिंग वी वर टॉकिंग अबाउट कि बैंड गैप जो है ईजी वो कितना होना चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ एलईडीज, क्योंकि एलईडी में बैंड गैप ही डिसाइड करता है कि कौन से कलर की लाइट एमिट हो। ओके, सो the band gap should be between 1.8 electron volt to 3 electron volt. इसके बीच में ही हमारा बैंड गैप होना चाहिए, क्योंकि तभी हमें क्या मिलेगा, विजिबल लाइट मिलेगी। अगर बैंड गैप 1.8 से कम हो गया तो हमें इंफ्रारेड रेज मिलेगी, और 3 वोल्ट से ज्यादा हो, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो गया तो हमें यूवी रेज मिलेगी। लेकिन हम ज्यादातर एलईडी को या तो आईआर के लिए यूज करते हैं, या फिर ज्यादातर हम विजिबल लाइट के लिए प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए दिस इज फॉर विजिबल लाइट एंड स्लाइटली लेस देन दिस फॉर आईआर, ये हमें याद रखना है। यूजुअली मटेरियल यूज्ड इज गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। ठीक है, अगर हम खाली गैलियम आर्सेनाइड की बात करें तो उसका जो बैंड गैप होता है वो लेस देन 1.8 होता है, लेकिन गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड का 1.8 से ज्यादा होता है, तो ज्यादातर हम उसको यूज करते हैं। एक जो यूजुअल कॉम्पोजिशन है वो ये है, गैलियम आर्सेनाइड इज 1 - x and phosphate is the phosphorus which is phosphide is x. Okay, so
1 माइनस एक्स एंड एक्स, मतलब हम आर्सेनिक को बढ़ाते हैं तो फास्फोरस को कम कर देते हैं। तो इसके बीच में हम बैलेंस बनाकर वी प्रोड्यूस LEDs फॉर डिफरेंट कलर्स। ओके, एक एग्जांपल है जो बुक में दिया हुआ है, नॉट रियली लाइक वी हैव टू मग इट अप, बट आर्सेनिक 0.6 एंड फॉस्फेट 0.4 वाला जो गैलियम आर्सेनेट फॉस्फाइड है वो 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का EG रखता है, यानी कि लाइट प्रोड्यूस्ड विल बी 1.8 से लेकर अबाउट 2.0 तक रेड लाइट आती है। ठीक है, तो रेड लाइट आती है। और IR लाइट के लिए हमें एक ऐसी चीज चाहिए जिसका 1.8 से कम हो, जैसे सिंपल गैलियम आर्सेनाइड, और ये जो है हमारे लिए 1.4 EV एंड द लाइट इज IR। ओके, नाउ आखिर LED का इतना फायदा क्या है? हमारे पास बल्ब्स तो ऑलरेडी हैं, और अगर आप बहुत पुराने सर्किट्स देखेंगे उनमें इंडिकेटर के लिए भी बल्ब यूज होते थे। LED का यूज इनिशियली बहुत ज्यादा नहीं था। तो अगर आप बहुत पुरानी कोई चीज आपके घर में पड़ी हो या बहुत पुराने स्विच बोर्ड्स हो, तो उनमें आप देखेंगे कि जो इंडिकेटर्स हैं उनको भी आप खोल के देखिए, उसमें एक छोटा सा इनकैंडेसेंट बल्ब लगा हो। ठीक है, पहले रेडियोज आते थे जैसे, ठीक है, उनमें भी जो इंडिकेटर के लिए लाइट होती थी उसको आप खोल के देखेंगे एकदम छोटा सा बल्ब होता है। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज कि वो बल्ब से काम तो चलता था, फिर ये व्हाट इज द बिग बेनिफिट ऑफ LED? ओके, सो LED has enormous benefits. इसीलिए आप देखेंगे कि while initially the use of LED was for very specific purpose like indicators and all in instruments, today even for house lighting and to light up the screen of your mobile phone, right, to even the flash behind your mobile phone, lot of things are simply made up of LED. They don't use bulb anymore for most of the purposes. Even the bulbs that you buy for home, most of them are built of LED. ठीक है, तो LED का इतना ज्यादा यूज क्यों है, इसके कुछ फायदे देखते हैं। पहली बात यह है कि LED जो है ये बहुत कम वोल्टेज और बहुत कम पावर पे चल सकता है। ठीक है, इसमें देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन गए, यहाँ से N साइड से इलेक्ट्रॉन गए P साइड पे मान लीजिए और होल में मिल गया, तो इसमें लॉसेस हैं लेकिन बहुत कम है, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस हाई होती है, थोड़ी हाईली डोप्ड है तो रेजिस्टेंस थोड़ी कम होगी, लेकिन फिर भी होती है काफी। तो थोड़ा सा हीटिंग वेस्टेज तो होती है, लेकिन वो बहुत इतनी नहीं है जितनी इनकैंडेसेंट बल्ब में होती है, और इसीलिए ये काफी कम पावर पे चल जाते हैं। दूसरा जो बहुत बड़ा फायदा है, इनका इंस्टेंटेनियस रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस ही है ये रिस्पॉन्स, क्योंकि जैसे ही एक फोटोन पड़ा हमारा यहाँ, वो फोटोन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन और होल को सेपरेट करेगा, देन एट अ गुड प्रिटी हाई स्पीड दे मूव एंड कंबाइन हियर, right, and all these things are almost instantaneous. Okay, so this will take time in order of microseconds to produce light, but when it is incandescent bulb, right, incandescent bulb चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, आप सबने देखा ही है बल्ब कैसा दिखाई देता है, राइट, राइट, ये अंदर फिलामेंट होता है। तो ये फिलामेंट लाइट कैसे प्रोड्यूस करता है, जब ये गर्म हो जाता है, तो हीट हो जाता है, एकदम रेड हॉट हो जाता है, व्हाइट हॉट हो जाता है, तब ये लाइट प्रोड्यूस करता है। तो इसको गर्म होने में कुछ समय लगता है, और जब हम बल्ब को ऑफ करते हैं तो वो ठंडा होने में भी कुछ समय लेता है। और ये चीज आप अपने घर में ऑब्जर्व कर सकते हैं, जब अंधेरा है, आप अपने, अगर आपके यहाँ अभी भी घर में ऐसे बल्ब्स हैं तो आप उसको ऑन करिए, देखिए कि इट विल टेक लाइक
a small part of a second, like 1/10 of a second, okay, to start giving light. And you can observe it very well when you switch it off. जैसे ही आप अपने इलेक्ट्रिक बल्ब को घर में ऑफ करते हैं, अगर वो इनकैंडिसेंट बल्ब है, तो वो लाइट उसकी धीरे धीरे डिम होके बंद होती है, एंड दैट एंटायर प्रोसेस टेक्स क्लोज टू अ सेकेंड। ओके, तो वो आप अंधेरे में घर में करके देखिए कि वो उसका रिस्पॉन्स इस तरह स्लो होता है, राइट। तो अगर हम बहुत हाई स्पीड पे उसको ऑन ऑफ करें तो वो ऑन ही दिखाई देगा, ओके। बट एलईडी जो है इसका बहुत फास्ट रिस्पॉन्स होता है, सिंस द लाइट इज प्रोड्यूस्ड बेस्ड ऑन बैंड गैप, ओके, इट मींस दैट द एनर्जी ऑफ ऑल फोटॉन्स आर रफली द सेम, ठीक है ना, क्योंकि सभी फोटॉन्स उसी बैंड गैप को पार करके आ रहे हैं। एग्जैक्टली सेम तो नहीं होती, लेकिन काफी हद तक सेम होती है। इसका मतलब क्या है कि हम एक पर्टिकुलर लाइट, कलर की लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि अगर ईजी कॉस किसके बराबर है, एच न्यू के, और अगर ये तो एक मटेरियल का सेम है और सब फोटॉन्स का फिर जो एनर्जी है एच न्यू है, और इसका मतलब सबकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी रफली द सेम है। तो अगर सबकी फ्रीक्वेंसी रफली द सेम है तो जो कलर प्रोड्यूस करेगा ये वो काफी हद तक मोनोक्रोमैटिक होगा। एग्जैक्टली तो नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा सा जो वो है बैंड है, राइट, ईजी इज अ बैंड। जब हम आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम्स की बात करते थे तब वो एकदम शार्प होती है एक लाइन, तब तो मोनोक्रोमैटिक ही होती है रेडिएशंस। लेकिन ये क्योंकि एक बैंड है, ये परफेक्ट मोनोक्रोमैटिक तो नहीं जनरेट होगी, लेकिन काफी हद तक फॉर नॉर्मल मेजरमेंट्स दीज विल बी मोनोक्रोमैटिक लाइट। बट इन केस ऑफ इनकैंडिसेंट बल्ब देयर इज नो वे टू डू दैट। इट विल, अगर हम उसको रेड हॉट करेंगे तो रेड लाइट आएगी, ब्लू हॉट करेंगे तो ब्लू लाइट आएगी, व्हाइट हॉट करेंगे तो व्हाइट लाइट आएगी, which will be a mixture of many lights. Even the blue light will be a mixture of many lights in case of incandescent bulb. और यदि हमें किसी पर्टिकुलर कलर की लाइट चाहिए बल्ब से, तो हम क्या करते हैं कि पहले लाइट प्रोड्यूस करते हैं, फिर उसके बाद फिल्टर लगाकर लाइट को लेते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि वी वेस्ट अ लॉट ऑफ लाइट, ओके, क्योंकि फिल्टर हम लगाते हैं और केवल वही वाली जो है लाइट हमें मिलती है, ओके, बाकी वेस्ट हो जाती है। और एलईडी को क्योंकि हम हायर टेम्परेचर्स पे ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, इसकी लाइफ काफी ज्यादा होती है, बशर्ते कि इनकैंडिसेंट बल्ब के, जिसको हम बार बार हीट और कोल्ड करते हैं, जिसकी वजह से वो मटेरियल कुछ समय बाद खराब हो जाता है। Okay, so LEDs have more life, and actually they are more reliable also, not just more life, right? They don't easily break down, etc. ठीक है। अब जो the final special purpose diode that we have to study is the photovoltaic diodes. Okay. ना फोटोवोल्टेइक डायोड जो है ना, वो क्या करता है कि लाइट पड़ती है और वो उससे एक वोल्टेज एंड करंट जनरेट करता है। तो अगर आप याद करें कि जो हमने अभी अभी यहाँ पे फोटो डायोड देखा है, वो भी तो यही कर रहा है। मान लीजिए ये बैटरी नहीं है तो भी ये एक करंट तो जनरेट कर ही रहा है, राइट। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में करंट जनरेट कर रहा है। ये करंट तो ये जनरेट खुद ही करता है। तो जो फोटोवोल्टाइक डायोड है यानी सोलर सेल, जो वो और फोटो डायोड एक्चुअली एक ही प्रिंसिपल पे काम करते हैं, एग्जैक्टली एक ही कॉन्सेप्ट है। द ओनली डिफरेंस इज कि इन केस ऑफ फोटोवोल्टाइक डायोड जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो सब्सटैंशियल होनी चाहिए, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव केवल लाइट की प्रेजेंस पता करना नहीं है, उसको यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट करना।
ठीक है, तो फोटो डायोड और फोटोवोल्टाइक डायोड टेक्निकली फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन पर्सपेक्टिव वर्क इन द सेम वे. द ओनली डिफरेंस इज कि while they are made, the photo cells, photovoltaic cells are built in a way that they can produce substantial amount of current. ठीक है, एंड इसमें हम ऑब्वियसली रिवर्स बायस करंट नहीं लगाते हैं क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है, मेजर करना नहीं है. ओके, तो ये कैसे अचीव करते हैं? हाउ डू वी अचीव द फैक्ट दैट इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी टू अ सब्सटेंशियल अमाउंट? ठीक है, तो इसका जो डिजाइन है वो क्या होना चाहिए? इसका डिजाइन ये होता है कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज अ वेरी हाई सरफेस एरिया ताकि बहुत सारी लाइट ये ले सके. ठीक है, फिर क्या किया जाता है इसका डिजाइन देखिए. सबसे पहले नीचे एक बैक कांटेक्ट होता है, उसके ऊपर एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को ग्रो करते हैं, मतलब डिपॉजिट करते हैं, बट द वर्ड यू कैन यूज इज ग्रो. We grow or deposit the p-type semiconductor. Then a very thin layer of n-type is deposited on top of the p layer. ठीक है, तो आप देखिए कि इनका क्या साइज है. माइक्रोमीटर, 300 माइक्रोमीटर है बस ये. Okay, which is 0.3 millimeter, which is very thin like a human hair, right? And n side is 0.3 micrometer, which is 1000 times smaller, which is a very thin layer. It's like 1000 human hairs, 1000 times smaller than human hair, right? So this is like a very thin layer. ये पिक्चर में इतना मोटा बनाया गया बट ये बहुत थिन. ठीक है, फिर ऊपर जो ग्रिड लगाते हैं, जो कांटेक्ट लगाते हैं, वरना हम डायोड में तो सीधा बड़ा सा यहाँ कांटेक्ट दोनों साइड लगा देते हैं. इसमें क्या किया जाता है कि ऐसे बड़ा सा एक पूरा मेटल प्लेट लगाने की बजाय इसको हम क्या बोलते हैं, फिंगर इलेक्ट्रोड बोलते हैं. मतलब कि ऐसे ग्रिड जैसा स्ट्रक्चर लगाते हैं. वो केवल इसलिए है ताकि इसमें से लाइट जो पड़े ये ज्यादा एरिया हमारा कांटेक्ट में वेस्ट ना हो, और कोई फर्क नहीं है, केवल इसलिए लगाते हैं हम इसको. और हम पूरा ये ग्रिड टाइप ऑफ फिंगर इलेक्ट्रोड लगाते हैं which should take less than 15% of the total area so that 85% of the area is available for us. उस पे लाइट पड़ रही है. ठीक है, अब ये इतना थिन होता है, ये इतना थिन होता है कि ये फोटॉन्स अंदर तक चले जाते हैं डिप्लीशन लेयर के पास, और डिप्लीशन लेयर में जाके वही काम करते हैं जो फोटो डायोड में करते हैं. इलेक्ट्रॉन और होल पेयर को सेपरेट कर देते हैं और करंट फ्लो होने लगता है. ठीक है, तो पी टाइप के पास क्या बन जाता है, यहाँ पे हमारे पॉजिटिव टर्मिनल बन जाता है क्योंकि यहाँ पे होल्स होते हैं ज्यादा, राइट, और इधर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये नेगेटिव. ओके, and this produces light. I think we are coming to the end of the time. We'll resume from here, okay, in the next class. Okay, thank you. Bye bye.